नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम जो कि 10वीं क्लास का जो पेपर है वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और अपना नंबर जितने भी नंबर बने हैं वो लिख के जाइए। तो देखिए पहला सवाल है, उसमें क्या करना था, आपको बहुपद दे रखा था और उसकी घात बतानी थी। तो इसको क्या करना था, आपको गुणा करना था। गुणा करके आप श्री में और इसका मान निकालना था। तो इसकी अधिकतम घात है वो 2 आएगी, तो वो घात आपको बतानी थी। चलिए अब हम आगे का जो पार्ट देखते हैं और इसको गुणा है वो आसानी से आपके हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इनको औरव कार्य में हल करना था, औरव कार्य में हल करके आपको उसको अधिकतम घात है वो निकालनी थी। फिर देखिए 2 नंबर, देखिए यदि छः पदों वाली एक एपी दे रखी है और उसका प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। प्रथम पद कितना है, 2 है, तथा जो अंतिम पद है वो 10 है। तो इस एपी का योगफल ज्ञात करना था। तो इसका योगफल भी आप आसानी से निकाल सकते थे। क्यों निकाल सकते, देखिए 6 पद दे रखे हैं तो एन का मान दे रखा है। कैसा सूत्र लगेगा, देखिए एस एन बराबर में n/2 और कोष्टक में a प्लस एल। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, सूत्र रखना होगा। ठीक है, इसमें मान रखना होगा n का मान दे रखा है 6, n का मान 6 रख दीजिए। a प्रथम पद दे रखा है 2 और अंतिम पद दे रखा है 10। कोष्टक में इतना मान रखिए और आपका हल है वो सही सही एकदम आ जाएगा और इसका उत्तर आएगा 36। ठीक है, फिर 3 नंबर है, देखिए बिंदु दे रखा है P और इसका निर्देशांक है 5, -4 को x अक्ष से दूरी। इस बिंदु को x अक्ष से दूरी बतानी है आपको। तो x अक्ष की तो बतानी नहीं है, y अक्ष की बतानी है और y अक्ष -4 है। तो -4 नहीं करनी, आपको प्लस की 4 करनी है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो स ऑप्शन करना है 4 और उसमें ब ऑप्शन आ गया 36। फिर 4 नंबर देखिए, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो निम्न में से ये परिमेय संख्या है वो कौन सी होगी, द ऑप्शन होगा 2.23। ये आपकी परिमेय संख्या बतानी है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या 2.23 क्यों है, क्योंकि अगर अंडर द रूट में कोई संख्या है उसका मान निकालेंगे तो एक मान फिक्स रहेगा। जैसे √2 का मान 1.414 होता है और √3 का मान 1.732 होता है। तो उसी प्रकार से इसका मान भी क्या दे रखा है, दशमलव में एकदम फिक्स मान दे रखा है 2.23। फिर देखिए 5 नंबर है, के की किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो जितने भी इनको सारों को सारों देखिए मान रखना है बराबर में a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2। तीनों बराबर करने हैं और बराबर करके देखिए कोई हल का नहीं है, मतलब तीनों बराबर हैं। तो इसका मान के का मान आ जाएगा 2 मान आ जाएगा और आसानी से आपको उत्तर निकालनी है। तो 5 में ए ऑप्शन हो गया। फिर देखिए छठे में किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर में 0 के मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसका जो विविधकार है वो क्या शर्त रहेगी। तो अगर मूल वास्तविक नहीं है तो उसका मान क्या होगा, माइनस का आएगा या फिर मूल काल्पनिक होंगे। तो इसका मान आएगा b² माइनस में से ऑप्शन देखिए b² माइनस में 4ac का मान है वो माइनस का होगा और यानी कि 0, उसका मान 0 है वो बड़ा होगा। तो से ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए 7 नंबर, बिंदु दे रखे ए बिंदु दे रखे और बी बिंदु दे रखा है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक। यानी कि एक बार मैं चित्र बना के बता देता हूँ। ऐसा यहाँ पे कोई बिंदु लीजिए ए है, ठीक है, और यहाँ से कोई रेखाखंड एक खींचना था बी और इसका मध्य बिंदु जैसे ये है पी। इस पी की निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको सूत्र लगाना होगा। देखिए सूत्र बता देता हूँ मैं, x बराबर में x1 प्लस में x2/2, x2 है यहाँ पे। और इसमें सूत्र रखने के बाद में आपका मान आएगा कैसे, देखिए इसमें आएगा x प्लस में 4। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं लिख के, x प्लस 4 प्लस 6 माइनस का x बट्टा का -2। x और x कैंसिल हो जाओगे, x से x कैंसिल और यहाँ पे 6 प्लस में 4 यानी कि 10 और 10 इन 6 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा बिंदु क्या आ गया, देखिए सीधा ऑप्शन में चेक करना है, ब ऑप्शन में आ रहा है 5 और 4। तो पहला बिंदु हमारा 5 आ गया ना x का। तो आपको सिर्फ इस पर इतना ही निकालना था, क्योंकि एबीसीडी में अगर किसी विद्यार्थी ने ज़्यादा समय बर्बाद किया है तो आगे वाला पेपर है वो छूटने की ज़्यादा चांस बने हैं। तो पहला ऑप्शन में 5 आ गया अपना x का, तो 5 आ गया। तो देखिए इनमें से कौन सा आ रहा है 5, तो पहले में आ रहा है, तो 5 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए इसके अगला है हमारा जो 8 नंबर, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, अगर आपके पास से पेपर है तो उस पेपर से निकाल लीजिए। मुझे तो साफ साफ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ये देखिए अगला हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर दे रखा है, साइन ए बराबर में 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए साइन ए का मान निकालना होगा और साइन ए का मान निकालेंगे, ए का मान हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री और फिर इसका मान रखेंगे हम 2 गुणा साइन ए गुणा माइन कोस ए।
तो जो साइन का मान 1/2 है वह साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो ए का मान 30 हो गया। यहाँ पे सारे के सारा मान रखेंगे और इसका मान आ जाएगा बे ऑप्शन में √3/2, इसका उत्तर आ जाएगा सही। फिर देखिए अगला हमारा 9 नंबर, पहले का 9 नंबर है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री। इसमें आपको 30 डिग्री का वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने के बाद में आपका द ऑप्शन सही होगा एकदम √3। अब अगला हमारा जो है थोड़ा बहुत साफ आ गया है। देखिए इसमें 10 नंबर है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल पर उनमें सबसे ज़्यादा फोकस यानी कि ध्यान देने वाला वह अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी, वह संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता वो होगी। तो एक तो होगी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 3/6 होगी और 3/6 को हम काटेंगे तो 1/2 एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी थी प्रायिकता। तो प्रायिकता से सवाल ए ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर है आंकड़ों का माध्य है। तो आंकड़ों का माध्य है, देखिए पहले आपको क्या करना होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में लिखेंगे तो 0 पहले 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 ऐसे लिखेंगे। फिर इनकी संख्या जो देखिए विषम संख्या 7 आ रही है। इनको जिनके अंकों का जो अंक को चेक करेंगे हम तो अंक आएगा 7 और 7 देखेंगे तो हमें क्या करना है, इसका सूत्र बिना सूत्र निकाले लिख सकते हैं। 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 उस तरफ छोड़ दीजिए, बीच की संख्या लिख दीजिए और बीच की संख्या में आपको 3 दिखाई देगा और 3 ऑप्शन आपका जो ए ऑप्शन में है वो 3 आपका सही होगा। तो ये 9 नंबर आ गया। फिर देखिए 10 नंबर, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो बारंबारता का सारा योग कर लीजिए। x प्लस में 52 आएगा और बराबर में 60 आएगा। 52 को उस 60 में घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 8। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो जो कि हमारा 11 नंबर है उसमें ब ऑप्शन होगा 8 एकदम सही। फिर अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न शुरुआत हो गई। 2 नंबर प्रश्न में क्या है, एपी दे के यानी कि खालिस्तान की पूर्ति करनी है। तो खालिस्तान बना है तो पहले का देखो 5, पहले खालिस्तान में आएगा 6 से 1/2 और 8 आएगा, ये 2 मान आएंगे। फिर हमारा जो 2 नंबर है देखिए इसमें आएगी हमारी जो रेखा है वो संपाती रेखा आएगी। और इसके बाद में जो हमारा देखिए 7.5 सेमी लंबा रेखाखंड 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई होगी। तो इसमें 5 सेमी आएगी। ये जो आपकी सवाल है वो किताब में नहीं था, यानी कि लगभग 80 में से मैंने कई विद्यार्थियों को बताया था कि 80 में से 70 नंबर का काम है वो आपकी किताब में से आएगा और 10 नंबर का काम है वो अपनी जो आपकी कौशल विकास से पूछा जाएगा, अपने दिमाग से करना होगा, खुद को करना होगा। तो ये सवाल उसी में आया था। इसमें क्या करना था, 7.5 में 3 का भाग देना था और 2 को गुणा करना था। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 5 सेमी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर 4 नंबर देखिए, बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है और दूरी सूत्र लगाना है। 2 बिंदु ले लीजिए कोई भी और उनके बीच की दूरी सूत्र लगाना है इनको और रेखाखंड की लंबाई आएगी 5√2। फिर हमारे अगला देखिए 5 नंबर, cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री का मान होगा। तो इसका मान है वो क्या होगा, 0 होगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। cos 48 को बदल लीजिए या फिर माइनस को sin 42 को बदल लीजिए, कोई सी में एक को बदलना है और एक को बदलने पर घट जाएंगे आप 3 में और शून्य मान आ जाएगा। फिर अगला है 6 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम बारंबारता देखनी है और अधिकतम 2 आ रही है। कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो बिल्कुल सही होगा आपका 2 ऑप्शन, एक स्थान में 2 भरना था। अब हमारे पास है वो छोटे प्रश्न आ गए हैं। इन छोटे प्रश्नों को अगर आपकी इच्छा है कि हमें ये बताओ तो मैं आपको आसानी से बोर्ड पर आपको समझा सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें इन पेपरों का जो सॉल्यूशन है वो बताना है इन प्रश्नों का, तो मैं बता दूंगा। पहला सवाल है देखिए, संख्याओं 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना था। आप कोई सी विधि से कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर सीधी कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं इनके तो गुणनखंड। और गुणनखंड निकालने के बाद में इनका जो गुणनखंड है और इसका शायद आएगा 360 आएगा, मिला लिया अगर आपने होता। फिर देखिए 2 नंबर है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल लगाना है, यानी कि दोनों सूत्र लगानी है। बी और ए का मान तो 1 है, बी का मान आ जाएगा 3 और सी का मान आएगा 2। तो आपका आ जाएगा x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये मान आएगा, ये जो बहुपद है वो बन जाएगी। फिर 3 नंबर है देखिए, शून्य ज्ञात करने हैं। फिर अगला है हमारा देखो समीकरण रूप में लिखना है। इसको क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो 5x पेंसिल, अगर पेंसिल का मूल्य आप x मानते हैं और पेन का मूल्य आप 7 पेन का मूल्य आप y मानते हैं तो इसका समीकरण बन जाएगी 5x प्लस में 7y बराबर में 50 और दूसरे समीकरण बनेगी 7x प्लस में 5y बराबर में 46। तो इस समीकरण को आपको क्या करना था, समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना था। फिर अगला है हमारा 5 नंबर, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, पहले द्विघात समीकरण रूप में लिखना होगा, आसानी से एकदम बढ़िया तरीके से गुणा करना था और द्विघात समीकरण में बनाना था। फिर अगला है हमारा 6 नंबर, 6 सेमी रेखा लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजन करना है। इसका समद्विभाजन मैं एक बार आपको चित्र से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से करना था। तो आपको सबसे पहले 5 सेमी का एक ऐसा रेखाखंड खींचना था,
खींच लिया। फिर एक पर यहाँ पे रखे बिंदु को, और प्रकार में इस दूरी की, ये जो हमने दूरी की है इसकी आधी से ज़्यादा दूरी खोलनी थी, और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और एक बिंदु फिर यहाँ पे रखना था, और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और फिर इसको बीच में डॉट डॉट लाइन में मिलाना था, और इसका समद्विभाजन हो गया। ये समद्विभाजन ही करके दिखाना था ए और यहाँ पे बी। ये यहाँ पे समद्विभाजन कोई बिंदु एम रख देना है बस। ऐसे आपको इसको क्या करना था, समद्विभाजन करना था। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं साथ साथ में बता दूंगा, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इसलिए फिर अगला हमारा देखिए, अगला हमारा आ गया 6 हो गए। 7 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण दे रखी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, मूल का मान निकालना था। सॉरी, मूलों की प्रकृति बतानी थी, मूल का मान नहीं निकालना था, मूलों की प्रकृति निकालनी थी। इसका सूत्र हमें लगाना था b² माइनस में 4ac, इससे मान निकालना था, मूलों में वास्तविक है या काल्पनिक है ये बताना था बस। तो इसके में b² माइनस में 4ac, इससे सूत्र लगाना था। अगला है जो हमारा देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला था। देखिए, यदि बिंदु है Q, ये बिंदु Q है, वो P और R का मध्य बिंदु है। तो मैं एक बार इसको चित्र से समझा देता हूँ कि कैसे इसको करना था। जैसे कोई भी बिंदु, यहाँ से ये रेखाखंड था, इसको रखना था P और इसको रखना था R, और इसको जो मध्य बिंदु है वो है Q। आपको सवाल में इतना ध्यान रखना था कि कौन मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है Q, तो इसका निर्देशांक 0 और 1 आ गया। फिर P का दे रखा है 5, -4, और R का मान दे रखा है 6, और x दे रखे मान। अब इसका x का मान निकालना था, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से x बराबर में x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, और y का मान निकालने के लिए y बराबर में y1 प्लस में y2 बट्टे में 2, इससे का सूत्र उपयोग करना था, और x का मान निकालना था। काफ़ी बच्चों के ये कन्फ्यूज था कि मध्य बिंदु कौन है, तो मध्य बिंदु आपको याद रखना था, q मध्य बिंदु था, और p और r है वो पूरे दोनों रेखाखंड के साइड वाले बिंदु थे। फिर इसके बाद में जो आगे का हमारा देखिए, ये साफ तो नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा पेपर अगर आपके पास है तो। फिर देखिए, अगर हमारा आ गया 9 नंबर प्रश्न, 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री, इसका तो मान आपको वैल्यू रखनी थी, और वैल्यू रखकर आप इसका मान आसानी से निकाल सकते थे। फिर अगला है हमारा 10 नंबर, एक थैली में 3 लाल गेंद 5 काली गेंदें हैं। इस थैली को गेंद है वो यादृच्छिक से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, गेंद लाल हो, तो लाल गेंद की प्रायिकता, कुल गेंद है 5 और 3 8 हो गया, तो 3/8 हो जाएगी इन प्रायिकता। अगला है हमारा 11 नंबर प्रश्न देखिए, यदि tan a बराबर में cot b हो तो a प्लस बी का मान होगा। तो tan a या फिर tan a को हम बदलेंगे cot में, तो cot 90 माइनस में a हो जाएगा, और a ने दूसरी साइड में जाएगा, तो a प्लस बी को मान 90 डिग्री आ जाएगा। तो 11 नंबर में आपको उत्तर आएगा 90 डिग्री। फिर अगला है हमारा देखिए बंटन, 12 नंबर दे रखा है, बंटन दे रखा है, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र लगाना था, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का जितना भी योग कर गया सारा को 6 को भाग देना, 6 संख्या थी। इसके बाद में जो हमारा बै खंड आ गया, देखिए खंड बै, इसमें क्या दे रखा था, एकदम सरल सा था, एन का मान निकालना था। देखिए एपी दे रखी है 10 7 4, इनका माइनस चाहते चाहते हम क्या करेंगे, -32 से चले जाएंगे, और -32 से वो कौन सा पद है, वो -32 है, तो एन का मान निकालना था। बढ़िया सवाल था एकदम। तो एन का मान शायद आएगा 5 आएगा, इसमें कर रखा था लेकिन साफ नहीं दिख रहा है, तो एन का मान आपका निकल जाएगा। फिर 5 नंबर बढ़िया सवाल था एकदम, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग पर ज्ञात करना था, 1 से लेकर 200 तक धन पूर्णांक दे रखे हैं, यानी कि कुल 200 पद हैं, उनका योगफल निकालना था। तो यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 20,100, 201 आगे डबल शून्य लगाना है। फिर 6 नंबर है देखिए, द्विघात समीकरण देखिए, मूल ज्ञात करना है, x का मान निकालना था। तो 8 और -10 इसके मान आ जाएंगे, बीच में टुकड़ा करेंगे 8x का, तो इसका हो जाएगा 10 × 8, 10 × 8 टुकड़ा होगा और निकल जाएगा, उत्तर आ जाएगा। फिर अगला है हमारा देखिए 7 नंबर, एक समीकरण युग्म का हल कीजिए, इसका मान निकालना था। प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं या फिर विलोपन विधि से। x का मान 10 आएगा, y का मान 1 आएगा, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि कोई सी विधि थे निकाल सका। इसके बाद में आगे का जो हमारे पार्ट है वो सारे के सारे एकदम फुल एचडी रूप में मिलेंगे आपको पेपर, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। फिर 8 नंबर देखिए, दो संख्याओं दे रखी है 616 और 32 का महत्तम समाप्ति वार्त है, यानी कि HCF ज्ञात करो, तो इनको HCF 8 आयो। और मेन बात आया कि इनको माइनो थे कोई सी विधियों, गुणनखंड विधियों भी निकाल सका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकाल सका, दोनों विधियों किए भी निकाल गए थे, इनको HCF है वो निकाल सको। 9 नंबर है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 तथा माइनस का √3 हो, तो इनको जो द्विघात बहुपद वो बनेगा वो x² माइनस को 3 बनेगा। बढ़िया सवाल हो 9 नंबर। फिर 10 नंबर है देखिए, बिंदु दे रखे हैं, कौन दे रखे हैं, 5, -6 और दूसरा बिंदु दे रखा है -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x
वाई एक्स के किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। तो वाई एक्स जिसको मध्य बिंदु का निर्देशांक या फिर कोई भी जिसको बीच को बिंदु है पिंग और निर्देशांक माना है अपन 0, वाई एक्स पर दे रखे, तो वाई एक्स को वाई हो जाएगा 0 और वाई हो जाएगा। और एक ने अनुपात ने अपन 1 मानेगा और एक ने बाकी के मान ले या फिर कोई सी संख्या मान ले। किताब का मैंने उदाहरण दे रखे, बढ़िया उदाहरण है एकदम थे। अगर मिलाना चाहो तो 5:1 आओ मिला ले। फिर अगला है हमारा 11 नंबर। देखिए 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 1:2 में विभाजित करना है। पहला टुकड़ा है वो एक में होगा और दूसरा बाकी बचेगा वो 2 में होगा। तो 1:2 में विभाजित करना है और ध्यान रखना था। आगे है हमारे देखो 12 नंबर सवाल है, शायद 12 नंबर ही चल रहा है, इसमें कटा हुआ है थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। 12 नंबर है, यदि साइन ए बराबर में 3/5 हो तो tan ए प्लस में कोस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए को मान दे रखे लाल बटा कक्काऊ, किंग को मान दे रखे लाल बटा कक्काऊ, यानी कि लंब और कर्ण को मान दे रखे, लंब को मान 3, कर्ण को मान 5 है। त्रिभुज बनाओ और आधार को मान ज्ञात करो, फिर tan ए और कोस ए को मान ज्ञात निकालो और निकालने के बाद में रखने के बाद में इन सूत्र में रखना है tan ए प्लस में कोस ए जोड़ के बताना है। एकदम बढ़िया सवाल हो, 8.1 का मैंने सवाल ऐड हो। फिर अगला है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना वाला सवाल है, बढ़िया है। सिद्ध करना देखो सेक ए प्लस में tan ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, इसको मान निकालना है, कोस से सिद्ध करना है। तो जो तो भी सेक ए और tan ए अन साइन और कोस में बदल दो, एकदम सोरो सा सवाल है, आराम निकल जाएगा। सेक ए और tan ए के करना साइन और कोस का मान बदलना है। फिर अगला है हमारा जो निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना है। तो वही लगाना आई समीकरण बनानी है और एफ और एक्स को क्या करना गुणा करना है, सारा को सारा गुणा करके एक जो आपने नई तालिका बन जाएगी वो बना के, फिर मैंने एफ और एक्स को गुणा करके सारा का सारा अंकों को योग करना है और बारंबारता योग करके भाग देना है। मैंने यानी कि एक्स को माना जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, आंकड़ा जो तो सारा का सारा योग करना बताना है। इसके बाद में जो हमारा 15 नंबर आ गया, देखिए निम्नलिखित बारंबारता बटन को अधिक के प्रकार में बदलिए। तो अधिक के प्रकार में बदलना रो एक सवाल है, उसको थारो सारणी का मायने यानी कि जो बारंबारता बटन की सारणी फिर सारणी का मायने उठाया हुआ है, इनका मायने अधिक लिखना है। तो इनका जो वर्ग अंतराल दे रखे वो 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक बीच का ये लिखना और बारंबारता लिखनी बस, क्यों को नहीं एकदम सरस हो। 2 नंबर फ्री का। फिर 16 नंबर है, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलती हैं। ज्ञात है कि ए मैच को जीतने की प्रायिकता आ है तो बी मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो इनके करना एक का मायनो घटा के लिखना है। दोनों मैच खेले और इंगे जीतने की है 0.62 है, तो इंगे के लिए जगह आप घटाऊंगा एक का मायनो तो उत्तर आ जाएगा 0.38। फिर अगला है हमारा खंड से आ गया, यदि किसी एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है तब 20वां पद ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल हो, दोनों में कोई से कर लो यार। अगर थे निचलो करना चाहो तो निचलो भी कसका ऊपरलो कसका। तो ऊपरले में देखो प्रथम 16 पदों का योगफल दे रखे है, यानी कि एन को मान दे रखे 16 है। योगफल दे रखे एस एन को मान दे रखे 728। प्रथम पद दे रखे 8। डी को मान निकालना है, किंग को मान निकालना है, डी को मान निकालना है और डी को मान निकालने के बाद में 20वां पद है वो आसानी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद दे रखी है और एन को मान 20वां है और डी को मान अगर काट लिया है तो काटने के बाद में रखना है। अगर इनको थोड़ा करिए तो किसी एपी का एनवें पदों का योगफल, तो जिसको एन बराबर में 1 रखना तो प्रथम पद को योगफल आ जाएगा, 2 रखोगा तो दूसरे पद को योगफल आ जाएगा। यहाँ चाह जाता है लास्ट का मान 10वां पद को मान निकालना है, क्योंकि योगफल जगह काटता जाओगा ए और डी को मान निकल जाएगा और फिर मान रखना है। 18 नंबर में बढ़िया सवाल हो, 5 सेमी भुजा। 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुणी हो। और सवाल भी कर सका और नीचे हो चुका अथवा का मैंने वो थाना में अभी पेपर में बताया होगा। ओ पेपर से बढ़िया आज का 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो दोनों में कोई 200% का रचना करनी और लास्ट का मैंने जो अपना कोण है वो 60 डिग्री बनाना। दोनों 60-60 का और बीच का मैंने जो अपना आ गया सॉरी 90-90 का आ गया। फिर 90-90 आने बाद में अपना इन 60 करेंगे तो 180 हो गया, 180 का मैंने 60 जोड़ेंगे जदे ए साइड का रह गया 120, यानी कि जो को आप दोनों त्रिज्या है अगर वृत्त के अंदर एक त्रिज्या खींचेंगे और फिर त्रिज्या के ऊपर आप कोण बनाऊंगा वो 120 डिग्री बनाऊंगा और 120 डिग्री बनाने के बाद में दोनों साइड में जो त्रिज्या है ऊपर 90-90 बनाऊंगा और 60 में लास्ट में जाता 60 डिग्री कोण पर झुक जाओगे दोनों से बचेगा। दोनों में कोई से कर सको। फिर अगला है हमारा 19 नंबर। देखिए 19 नंबर भी बहुत बढ़िया सवाल है, उम्मीद है कि वो सवाल बढ़िया बहुत सवाल बढ़िया आ गया। इवन अपन क्या करना अथवा मैं जो रंगों परिमीकरण करना, रंगों परिमीकरण करने बाद में ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र लगा और लास्ट के मायने अपन क्या करना कोस को या फिर साइन को भाग देगी अपन सेक ए और tan ए प्लस में आ जाएगा सिद्ध करना। और इनको जो ऊपर लो करिए वो भी एकदम बढ़िया सवाल हो, यानी कि साइन और कोस के माइनस सारा में बदल के
टेन में साइन सॉरी टेन और कोट का मैंने आपसे मैंने बदलना है। टेन और कोट में बदलता बदलता लास्ट में मैंने √3 मान आ जाओगे। अब देखो एक मन टेन 60 डिग्री मान आपने सारणी में वो मान अपन रखना, टेन 60 को मान के तो √3 आवे और बाकी को मान है वो सारा को सारा कट जाएगा। फिर अगला है 20 नंबर। तो ओम थाने में बताया गया कल्पित माध्य विधि यूँ कोई माध्य ज्ञात करना हो या फिर कोई कल्पित मान देगे वो पूछ सको तो वो कल्पित माध्य विधि हो। अगर इन अथवारो करिए तो भी बहुत बढ़िया होता है। मैं सिर्फ 2 ही सवाल बताया, बहुलक और माध्य को 2 सवाल पक्का आएगा 100% और वह आ गया। इन माइन देखो 20 में माइन बहुलक को सवाल दियो, बहुलक ज्ञात करना, सूत्र लगाना, मान रखना 22 वो समझाइडो है मेरे पिछले वीडियो में क्या निकालना है। फिर अगला है हमारा सेक्शन डी यानी कि दय खंड आ गए। जय के समय जो आलेखी विधि दे रखी है इसका मान में हमने जो पहले का निकाला है अगर आपने तो पहले में दोनों रेखाएं वो क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। अगर आपको प्रतिच्छेद करती है तो आपका चित्र है वो बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर देखिए 22 नंबर में ये 3/4 गुणी और इसका जो अथवा का सवाल है वो भी कर सकते थे। देखिए पहले में दे रखा एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी दे रखी है ए बी भुजा दे रखी है और 60 डिग्री कोण हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए। इंग माइने एक छोटो त्रिभुज 3/4 दे रखे तो 3/4 एक बड़ो त्रिभुज बनाएगो। अभी जो पहले आप त्रिभुज शुरुआत में बनाऊंगा वो बड़ो त्रिभुज और पिंग अंदर एक छोटो त्रिभुज और बनाएगा। अगर इन अथवारो करिए तो देखो 8 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचिए, खींच दियो। फिर इसके केंद्र से यानी कि बीच के बिंदु 8 को बीच को क्या होगा 4 आओगे। 4 से 8 सेमी दूर पर स्थित बिंदु दूर सेमी लेना केंद्र से 8 सेमी दूर तो एक वृत्त बना के पिंग मैन केंद्रों 8 दूरी पर एक स्पर्शक रचना करनी है एकदम 100 और सारी की सारी की करनी है जो दोनों 2 स्पर्शक है पांगी लंबाई है वह मापनी है और वह बतानी है और रचना भी लिखनी है। फिर अगला 23 नंबर देखिए माध्य ज्ञात करना और भी मैं थाने बता दियो कि माध्य किया ज्ञात करना तो माध्य यहाँ ज्ञात करना माध्य को भी आ गया। फिर इंग माइने अथवा और की कोनी रहो तो उम्मीद है वो अगर पेपर थे अगर टारगेट रखियो अगर 100 में 100 तो थारो सपनों है वो साकार हो जाओगे। तो वो मैं थाने बता दियो शॉर्ट में। अगर थारी इंच है कि आगे जगह कई सवाल दे रखे है बे सवाल थे अगर यहाँ चाहोगा अपन का बोर्ड पर करके फिर बताओ माने क्या है यहाँ सॉल्यूशन है तो वो थे कमेंट में बता दो थाने मैं बोर्ड पर समझा दूँगा अगले वीडियो में। अगर थे कमेंट में बताओगा तब भी थाने मिलेगा नहीं अन्यथा सॉल्यूशन कौन मिलेगा।